बड़ी प्यारी कथा है, समंतक मणि की कथा। नहीं मिले प्रसेनजत, शिकारी शिकार हो गया और जामवंत जी के यहाँ पाई गई वो मणि। भगवान ने कहा कि 27 दिन तक युद्ध चला, समझ आ गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो मेरे राम है। आप मणि लीजिए पर पहले जामवती जी को स्वीकारिए। जामवती को ब्याह के भगवान लाए, मणि सत्राजित को लौटाई गई। सत्राजित ने कहा प्रभु मणि आप ही रखो। भगवान ने कहा हमें नहीं चाहिए। सत्राजित ने कहा जब दूसरा विवाह कर लिया तो तीसरा भी कीजिए, सत्यभामा को स्वीकार कीजिए और दहेज के रूप में मणि लीजिए। भगवान ने कहा सत्यभामा तो स्वीकार है पर आपकी मणि स्वीकार। तीसरा विवाह हुआ। ऐसे 8 भगवान की पाणी गृहीता भारियां और वे कन्याएं 16,100 जो भौमासुर के कारागार में बंदी थी। जीवन में अगर जीवन में कोई पतन आता है या बलपूर्वक किसी के साथ जबरदस्ती होती है, उसकी पुनः समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये भगवान की लीला, इसीलिए लीला मैंने की। जब उन देवियों को मुक्त किया तो उन्होंने कहा हमारे लिए मृत्यु के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं। एक दिन के लिए भी अगर बच्ची बाहर रह जाती है तो परिवार उसको नहीं स्वीकारता और उसके लिए भारत में नारी निकेतनों की व्यवस्था है। और नारी निकेतन भारत के चेहरे का विद्रूप चेहरा है। माफ करने का दिल अगर समाज का होता तो नारी निकेतनों की जेलें खड़ी करने की जरूरत ना पड़ती। बड़ी उदार संस्कृति के हम संवाहक हैं। इस अभिमान को छोड़ो। अगर हमारा दिल बड़ा है तो हम क्षमा क्यों नहीं कर पाए? एक एक बच्ची, एक एक स्त्री कैसी जिल्लत की जिंदगी जीती है। बलात्कार जिसके साथ हुआ वो तो हर पल मरती है ना। बलात्कारी तो पुनः प्रतिष्ठित हो जाते हैं समाज में। तुमने नहीं देखा देवियों? हमने देखा, तुमने भी सुना होगा। उत्तराखंड की मांग लेकर पहाड़ की बेटियां दिल्ली में प्रदर्शन करने आई थी। तब उत्तर प्रदेश के रामपुरा चौराहा पर उनसे बदतमीजी की थी, उनका मान भंग किया था, उनके शील से खिलवाड़ हुआ था। बाद में सरकार ने मुआवजा दिया। छेड़खानी जिसके साथ हुई 25,000, ज्यादा छेड़खानी हुई 50,000, बलात्कार हुआ तो 1-1 लाख रुपया दिया। वो देवियां घर लौट गई। उस मुआवजे ने उनके साथ क्या क्या हुआ समाज में प्रकट कर दिया। समाज उनके नाम भूल गया। 1 लाख वाली है ये, 50,000 वाली है ये। इस तरह की बकवास सुनकर ज्यादातर स्त्रियों ने आत्महत्याएं की। ये भी एक चेहरा है हमारा। धर्मात्मा होने का दंभ भरना उचित नहीं होता। एक हो गई घटना को भूल जाना, उस किए गए जख्मों के ऊपर सहयोग और अपने प्यार का मलहम लगाना, ये क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? हाँ, हमारी जिम्मेदारी थी। हमने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। हमने सोचा कि नहीं, हटो यहां से, कलंकित हो गए हो, ठीक नहीं है। इस गली में, उस गली में, इस आंगन में, उस आंगन में, इस घर में, उस घर में, यहाँ पिता के यहाँ, वहाँ पति के यहाँ, जिसने दुनिया को स्थापित किया, सृष्टि रची, जो गुनगुनाई, जिसने लोरी सुनाई, जिसने मनुहार किए, जिसने व्रत किए, उपवास किए, जो सदैव अपनों के लिए जीने का चित्त में भाव रखती है, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? वो शुभ्र चांदनी सी मुस्कुरा क्यों ना पाई? वो मृग शावक सी कुलांचे क्यों ना भर पाई? विचार तो करना होगा।
भगवान की आराधना करने वाले बंधु भगनी, तुम्हारे भगवान उन कन्याओं को दासियां स्वीकार करते तो द्वारका के छोकरे उनका सम्मान न करते। इसलिए भगवान ने उन सब कन्याओं को, स्त्रियों को अपनी भाव पत्नी स्वीकार किया, ताकि कोई बुरी नजर से उनकी तरफ आंख उठा के ना देख सके। कभी इस मर्म में हम गए होते तो आज देश इस अवस्था को प्राप्त न होता। मैंने कहा था ना कि मैं प्रसव पीड़ा से गुजरती हूँ, वात्सल्य का कार्य करती हूँ। रोज ऐसी दुर्घटनाएं मेरे चित्त में मथानी बनकर मेरे चित्त को मथती हैं। रोज मैं भागीरथी सी कलकल करती देवियों को देखती हूँ, लेकिन उनको भी देखती हूँ जिनकी धारा अवरुद्ध कर दी गई, स्वीकार नहीं की गई। इसलिए ये जो हमारे नंद किशोर अग्रवाल जी आपको बार बार कहते हैं, क्या कर रही हूं मैं वहां, क्या किया? समाज जिनके साथ बैठना पसंद नहीं करता, तुमने कहा वो कूड़े के ढेर पर फेंका है, वो तो समाज का कूड़ा है। पर मैंने देखा कि कूड़े के ढेर में कूड़ा ही नहीं होता, कंचन भी होता है। देखने की दृष्टि तो रखते, जी भर के देखते, तो संवेदनशीलता से तो देखते। मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मैं लाके लाइन लगा दूं, फिर फल बांटूं और कहूं मैं तो दाता हो गया, लेकिन मैंने कितनों को बेचारा बना दिया। ये पुण्य है क्या? ये पुण्य है क्या? हाथ फैला के किसी को मांगने के लिए विवश करना, ये हमारी व्यवस्था नहीं है देवियों। कल्पना करो, अगर लव कुश किसी अनाथ आश्रम में पाले जाते तो क्या वो राजा राम की सभा को स्तब्ध कर सकते थे? वो दो बालकों की विद्वता ने वो रामायण गाई, सारी अयोध्या रोई, सारी अयोध्या की राज सभा रोई। उदयपुर वालों ऐसे रोई जैसे एकांत बनस्थली में टिप 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 ओस की बूंदें गिरती हैं। आत्मग्लानि में हृदय गलित होने लगे, द्रवित होके हृदय आंसुओं से बहने लगे। अरे कण्व ऋषि का आश्रम ही था जहां शकुंतला को भूल गए दुष्यंत के लिए अंगूठी बनाई जाएगी और उसका अतीत उसे याद दिलाया जाएगा। नारी निकेतन में नहीं थी शकुंतला, कण्व जी के वात्सल्य के आंगन में थी। भरत जैसे पुत्र की माता बनी, वो पुत्र दीनहीन नहीं था, वो शेरों का मुंह खोल के दांत गिनने की सामर्थ्य रखता था। भारत के पास इतना बड़ा आदर्श था, लेकिन नहीं देखा हमने, अपने अतीत को नहीं टटोला हमने। परम पुरुषों को, पुरुषार्थी पौरुष को जन्म देने वाली हमारी व्यवस्था, हम तो दुनिया की तरफ देखते हैं। अभी सब पश्चिम के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे यहाँ की व्यवस्था। एक दिन का बच्चा पालने में डालते हैं लोग, सरकारी पालने में। गोद वो जाएंगे जिनके चेहरे अच्छे होंगे। मूर्ति भी खंडित बिकती नहीं है। वो चेहरा मोहरा देखकर फिर वो बच्चे जो छूट गए, 6 साल तक एक व्यवस्था में, 6 साल बाद दूसरी व्यवस्था में, 6 साल बाद तीसरी व्यवस्था में, 18 साल बाद बाहर कर दिए जाते हैं खड़ा करके। अरे तुम पौधे के गमले बदलते रहोगे तो पौधा कभी पनपेगा नहीं। फिर बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया?